मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 और 25 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट के भाषण प्रस्तुत करने के साथ ही 3,65,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश कर दिया। इस बजट को लेकर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी ने गुरुवार को यहां पर जनप्रकाशन न्यूज से खास चर्चा करी, जहां पर उन्होंने इस बजट को लेकर खुलकर चर्चा करी। यहां पर अध्यक्ष योगेश मेहता सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा है कि यह बजट उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छा बजट है। वहीं पर अधोसंरचना विकास के कार्य सरकार के द्वारा सही दिशा में होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पहली बार 3,65,000 रुपए का बजट आज जारी कर दिया। बजट में शिक्षा, महिला और तमाम तरह की बातों का जिक्र करते हुए उन्हें अलग से एक प्रावधान में रखा गया। कुछ जो उद्योगपति आप हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करें, इस बार बजट में क्या था? बजट गांव, ग्रामीण, गरीब और महिलाओं को समर्पित रहा। सबसे पहले लाडली बहना योजना के लिए बजट का प्रावधान किया। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का 50,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। नगरीय विकास के लिए भी काफी कुछ किया। अधोसंरचना विकास के लिए काफी अच्छा बजट इस सरकार के द्वारा किया गया है। इन सबको देखते हुए उद्योगों को एक बड़े राहत की उम्मीद है कि उद्योगों में एक तेज गति से अपने उत्पाद बेचने का माहौल बनेगा। बस मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि अपने मध्य प्रदेश के उद्योगों को अधिक से अधिक मौका दे, उनसे अधिक से अधिक माल का क्रय करे। अगर ये होता है तो हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश की जीडीपी का जो नेचुरल ग्रोथ है उसमें मध्य प्रदेश के उद्योगों से 1 से 2% की अतिरिक्त जीडीपी वृद्धि होगी। इस बार जो बजट में जो तमाम प्रावधान लगे गए हैं, जैसे कि लाडली बहना के लिए अलग से एक पैसा रखा गया है तमाम उद्योगों के, लेकिन इंदौर का उद्योगपति क्या सोचता है, उसको बजट में क्या ये ठगा हुआ महसूस कर रहा है? इंदौर के उद्योगपति को उम्मीद थी कि पालदा के लिए एक बड़ा पैकेज मिलेगा विकास के लिए। जो अन्य औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर विकास की कमी है उनके लिए भी वो काफी प्रावधान देख रहा था, लेकिन उनको इस बजट में नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त नेचुरल गैस पर हम राहत चाह रहे थे, वैट उस पर 13% है, वैट में कोई राहत नहीं मिली है। और जो सब्सिडी का पैसा जल्द रिलीज होने के हमारे प्रयास थे, अगर वह जल्दी रिलीज हो जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि काफी कुछ आगे चीजें सरल हो जाएगी। और उद्योगपति हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके अनुसार क्या बजट था। सर, आपके अनुसार क्या बजट है? ये बजट जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गांव और धरातल से आए तो मुख्य रूप से ये बजट तो कृषि के लिए ही दिखता है कि कृषि को उन्होंने कृषि के लिए उन्होंने जो अपने समर्थन मूल्य में भी बढ़ावा दिया। हालांकि इस बजट में उन्होंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बिजली में कुछ कटौती की, बिजली दरों में कटौती का प्रावधान किया है, जो फूड इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा समय भी कह सकते हैं, एक अच्छा साइन है। और बाकी इंडस्ट्री को डायरेक्ट कोई बहुत बेनिफिट दे ऐसा इस बजट में अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। जो सिर्फ प्रावधान बढ़ाए हैं या जो बजट बढ़ाया है तो उससे सीधा अभी तक जैसे पूर्व में जून 23 के बाद से आज तक उद्योगों को सब्सिडी नहीं मिली। आज सब्सिडी के लिए उद्योग 1-1 साल से पुरानी सब्सिडी 2-2 साल से रुकी हुई है। अगर वो सब्सिडी भी समय से मिले तो उद्योगों को ब्याज में भी बेनिफिट होता है और उन्हें आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है कि प्रदेश सरकार से हमें कुछ वो है। हमें उम्मीद थी कि कुछ क्लस्टर उद्योगों के लिए भी सरकार कुछ करेगी, कोई जमीन देगी या उनके लिए कोई पॉलिसी लाएगी। तो ऐसी कोई स्पेसिफाइड पॉलिसी इस बजट में सरकार की नहीं दिखी है। बस जो दिख रहा है सिंहस्थ का जो काफी बजट है उससे जो एमएसएमई उद्योग है उनको फायदा मिलेगा, परंतु अगर तभी मिलेगा क्योंकि अगर सरकार वो खरीदी सिर्फ मध्य प्रदेश के उद्योगों से करे, बाहर वालों को उसमें प्रोत्साहन न देते हुए 40 से 50% जो उनकी स्टोर परचेज पॉलिसी का बराबर से उस पर ध्यान दे और प्रदेश के उद्योगों से वो सामान खरीदेंगे तो उससे बजट में उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा। बड़े उद्योग और छोटे उद्योग को लेकर बजट में क्या खास है? छोटे उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे पहले सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस तरह के उद्योग यहाँ पे होना चाहिए। और ये छोटे उद्योगों के लिए सरकार को कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं डिसाइड करी गई है। जो परंपरागत पॉलिसी बनी हुई है उसी पे ही सरकार फोकस कर रही है। छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए जो
सब्सिडी की प्रक्रिया है उसको उसका सरलीकरण होना चाहिए। मतलब इतनी जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिससे सब्सिडी एक एक साल में आ रही है, तो एक एक साल में जो सब्सिडी आ रही है उससे उद्योगपतियों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है, और समय पे लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उनका स्टेब्लिशमेंट का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने से कंपटीशन का टाइम है, तो कंपटीशन के टाइम पे उसको सर्वाइवल की दिक्कत आती है, और फाइनेंस भी इजी अवेलेबल होना चाहिए, और सरकार को इस दायरे में काम करना चाहिए कि छोटे उद्योगों को फाइनेंस कैसे आसानी से उपलब्ध कराया जाए, और उनको मार्केटिंग की पॉलिसी क्या है, जो उद्योग यहाँ पे लग रहे हैं उनके लिए मार्केटिंग के लिए एक प्रोग्राम बना के उनको आगे प्रमोट करने का पॉलिसी जरूर होना चाहिए, जिससे कि यहाँ के एमएसएमई उद्योग आगे बढ़े। उद्योग लगाने से ही सब सारी चीजें पूर्ति नहीं होती। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिनका उद्योगपति जिनका कहना है कि बजट तो अच्छा आया है लेकिन जो तमाम जो बातें हैं वो धरातल पे उतरना चाहिए। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी।